नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जेयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। पहले दो काव्य बोलेंगे, उसके बाद आज का काव्य। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हाँ, अभी आज का काव्य लेंगे। स्त्रीणाम। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्रीणाम शतानि शतानि शतशो शतशो जनयन्ति जनयन्ति पुत्रान् पुत्रान् नान्या नान्या सुतं सुतं त्वदुपमं त्वदुपमं जननी जननी प्रसूता प्रसूता सर्वा सर्वा दिशो दिशो दधति दधति भानि भानि सहस्ररश्मिं। सहस्ररश्मिं सहस्त्र नहीं, सहस्र। सहस्ररश्मिन् हाँ। प्राच्येव प्राच्येव दिग्जनयति दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्फुरदंशुजालम्। और एक बार। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। लीजिए, इसका अर्थ देखते हैं। लगभग सभी को इसका अर्थ पता है। क्या कहा गया है इसमें? स्त्रीणाम शतानी, स्त्रीणाम शतानी यानी सैकड़ों स्त्रियां, शतशः जनयन्ति पुत्रान, शतशो यानी कि शतशः पुत्रान जनयन्ति। देखिए अन्वय देखेंगे आप तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अर्थ। स्त्रीणाम शतानी शतशः पुत्रान जनयन्ति, ये नीचे अन्वय दिया है, यानी कि सैकड़ों स्त्रियां, शतशः यानी सैकड़ों, पुत्रान पुत्रों को, जनयंती पैदा करती हैं, जन्म देती हैं। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, है ना। तो यहाँ स्त्रीणाम शतानी यानी सैकड़ों होता है। तो सैकड़ों का मतलब सैकड़े में ही नहीं लेना है, हजार भी आ जाते हैं, लाख भी आ जाते हैं और करोड़ भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि करोड़ों स्त्रियां जन्म दे ही रही है।
तो यहाँ स्त्रीणाम शतानी, इसका मतलब करोड़ों स्त्रियां, असंख्य स्त्रियां, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो असंख्य स्त्रियां असंख्य पुत्रों को जन्म देती है। अतीत, अनागत, वर्तमान तीनों काल संबंधी कथन करें तो संसार में गर्भ जन्म लेने वाले, है ना, ये गर्भज जन्म की चर्चा है। देव और नारकियों का तो उपपाद जन्म होता है, वहां माता और पिता से जन्म नहीं होता है। देव गति में और नरक गति में देवों का जन्म माता पिता से नहीं होता, नरकों में नारकियों का जन्म माता पिता से नहीं होता। इसी प्रकार तिर्यंच गति में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन जीवों का जन्म भी माता पिता से नहीं होता है। केवल जो पंचेंद्रिय पशु होते हैं उनमें और मनुष्यों में माता पिता से जन्म होता है, गर्भ जन्म जिसे हम कहते हैं, गर्भ से जो जन्म होता है। कईयों को ये पता नहीं होगा कि बिना माता पिता के भी जन्म हो जाता है। जैसे एकेंद्रिय जीव हैं, इन्हें कोई माता पिता नहीं लगते हैं, या द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव हैं, इन्हें भी माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु मनुष्यों का जन्म तो नियम से, चाहे कर्म भूमि के मनुष्य हो चाहे भोग भूमि के मनुष्य हो, मनुष्यों का जन्म माता पिता से ही होता है, क्योंकि मनुष्य गर्भ जन्म वाले हैं। तो यहाँ गर्भ जन्म तो अनादिकाल से अनंत काल मनुष्य पर्याय में जितने भी जन्म होते हैं, सारी माताएं पुत्रों को जन्म देती हैं। किंतु अन्या जननी त्वदुपमं सुतम न प्रसूता, यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, कोई भी अन्य जननी, अन्य का मतलब आपकी माता को छोड़कर, आचार्य श्री मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आपकी माता को छोड़कर आपके समान पुत्र को न प्रसूता, कोई भी माता जन्म नहीं देती है। पुत्रों को जन्म देने वाली माताएं तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, करोड़ों हैं, किंतु आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली माता कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। अन्य का अर्थ क्या लेना यहाँ? तीर्थंकरों की जननी के अलावा, तीर्थंकरों की माता के अलावा अन्य कोई जननी इस संसार में तीर्थंकर के समान पुत्र को जन्म नहीं देती है ना। तो यह स्तुति कर रहे कि निंदा कर रहे? अन्य अन्य माताओं की निंदा तो नहीं कर रहे ना। ये स्तुति परक वचन है कि निंदा परक वचन है, इसे समझे कि अन्या जननी त्वदुपमं सुतम न प्रसूता। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस काव्य में माता की स्तुति की है कि भगवान की स्तुति की है? तीर्थंकर की माता और तीर्थंकर भगवान, इन दोनों में से इसमें किसकी स्तुति की गई है? दोनों की स्तुति है या सिर्फ माता की स्तुति है या सिर्फ तीर्थंकर की स्तुति है? तो देखिए, त्वदुपमं सुतम न प्रसूता, यहां यही कहा जा रहा है कि हे भगवान, दूसरी जननियों ने जन्म तो दिया किंतु आपके समान बेटे को जन्म नहीं दिया। तो यहाँ माता की स्तुति कम और भगवान की स्तुति अधिक की जा रही है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के कारण माता प्रशंसनीय हुई या माता के कारण तीर्थंकर प्रशंसनीय हुए? तीर्थंकर भगवान के कारण माता पिता कैसे प्रसिद्ध हुए? किसके कारण प्रसिद्ध हुए? माता पिता के कारण तीर्थंकर प्रसिद्ध नहीं होते हैं, किंतु तीर्थंकर भगवान के कारण माता पिता प्रसिद्ध हो गए हैं। उनका नाम भी जब जब तक तीर्थंकर भगवान का नाम रहेगा, उनकी माता पिता का भी नाम रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ
यहाँ मुख्य रूप से आदिनाथ भगवान की स्तुति है, तीर्थंकर भगवान की स्तुति है कि त्वदुपमं सुतम, आपके समान पुत्र को कोई भी जननी जन्म नहीं देती है। और फिर इनडायरेक्टली माता की भी स्तुति हो जाती है कि ऐसी ही माता जिसने महान पुण्य किया हो। पूर्व भव में कोई सामान्य पुण्य किया होगा क्या? तीर्थंकर भगवान को जिस माता ने जन्म दिया वो कोई सामान्य पुण्यवान होगी? कितनी पुण्यशाली होगी, कितना पुण्य संचय किया होगा, नहीं मालूम कितनी आराधनाएं की होगी, सम्यक दर्शन पूर्वक शील का पालन किया होगा, व्रतों का पालन किया होगा, तब जाकर के ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि सम्यक दृष्टि जीव हो या व्रती जीव हो, ये नियम से देवगति के पात्र होते हैं और फिर देवगति से ही आकर के तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं, है ना। किंतु साधारण पुण्य नहीं, विशेष पुण्य करने वाले जीव ही तीर्थंकर के माता पिता के पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा गौरवशाली पद कि इंद्र आकर के भी उनके चरणों में झुक जाए। भाई तीर्थंकर भगवान के चरणों में तो चारों निकाय के स्वर्ग के सारे देव और इंद्र सभी झुक जाते हैं, किंतु तीर्थंकर के माता पिता के चरणों में भी वे प्रणाम करते हैं। ये कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पद है कि स्वयं सौधर्म इंद्र हाथ जोड़ करके खड़ा है किसके सामने? माता पिता के सामने। किसके कारण? उस पुत्र के कारण। वो एक पुण्य प्रतापी आत्मा एक ही है, तीर्थंकर भगवान। अकेले के पुण्य से भगवान के माता पिता, भगवान का वंश, भगवान की नगरी, भगवान के जितने भी 5 कल्याणकों के स्थान, जितनी भी 5 कल्याणकों की तिथियां, ये सब की सब प्रसिद्ध हो गई। देखो आप, तीर्थंकर भगवान के सानिध्य से माता पिता भी प्रसिद्ध हो गए, उनके पुत्र भी प्रसिद्ध हो गए, उनका वंश भी प्रसिद्ध हो गया, उनकी नगरी भी प्रसिद्ध हो गई। जन्म नगरिया हुई कि नहीं? जन्म नगरियों को आज हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर भगवान की जितनी जन्म नगरिया है उन्हें भी हमने तीर्थों में काउंट किया है। जैसे बनारस नगरी, अयोध्या नगरी, कंपिला नगरी, चंद्रपुरी, हस्तिनापुर, ये सब तीर्थंकर भगवान की जन्म नगरियां हैं। और ये सारी की सारी जन्म नगरियां आज तीर्थों के रूप में ग्रहण की गई है। आचार्य श्री भगवती आराधना में लिखते हैं कि जन्म नगरियों की भी वंदना करनी चाहिए। जितनी जन्म नगरियां हैं उन्हें तीर्थ समझ करके उन तीर्थों की वंदना करना चाहिए। पंच कल्याणकों के जितने भी स्थान हैं वे सब तीर्थ हैं। बताइए, तीर्थंकर के कारण ही तो तीर्थ बने ना। किसके कारण तीर्थ बनेंगे? तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं उन स्थानों को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तो तीर्थंकर भगवान ने जहां जन्म लिया, जहां तप किया, जहां केवल ज्ञान प्राप्त किया और जहां से निर्वाण प्राप्त किया, वे सारे के सारे स्थान तीर्थ क्षेत्र है। ये सिर्फ तीर्थंकर के कारण। तो ये निश्चित है कि तीर्थंकर भगवान का सानिध्य जिनको मिलेगा वे सब मंगल हो जाएंगे, वे सब पूजनीय हो जाएंगे। इसीलिए तीर्थंकर के माता पिता भी वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय हो गए। केवल तीर्थंकर भगवान के सानिध्य के सन्निधि, केवल सन्निधि कार्य कर रही है। उनके माता पिता भी तीर्थ बन गए। क्या बन गए? माता पिता भी तीर्थ बन गए। आपको पता होगा कि तीर्थ केवल अचित्त नहीं होते, सचित्त भी तीर्थ होते हैं। तीर्थ केवल अचेतन होते हैं क्या? नहीं, पहले सचेतन तीर्थ, उसके बाद अचेतन तीर्थ। स्वयं तीर्थंकर भगवान भी तीर्थ हैं और उन्हीं के कारण वे स्थान तीर्थ बने।
चल तीर्थ और अचल तीर्थ, ऐसे दो प्रकार के तीर्थों की चर्चा है। तो जो स्वयं रत्नत्रय संपन्न है, या जो स्वयं अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, जो स्वयं तीर्थंकर हैं, वे सारी आत्माएं तीर्थ हैं, और उनके कारण फिर ये स्थान, ये क्षेत्र तीर्थ बनते हैं। तो पहले तो जीवंत तीर्थ हैं, उसके बाद ये अचेतन तीर्थ हैं। तो यहाँ माता की भी स्तुति की गई है। तो पहली स्तुति भगवान की और फिर दूसरी स्तुति माता की, है ना, कि हे माता, आपने तीर्थंकर को जन्म दिया है, इसलिए आप भी प्रणम्य है, वंदनीय है। क्यों? क्योंकि सर्वा दिशः भानी दधती। क्या कहा? सर्वा दिशः भानी दधती। भानी का मतलब होता है भा यानी नक्षत्र, भा यानी नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं। या भानी का मतलब नक्षत्र ले लीजिए, तारे ले लीजिए। आकाश में जितने तारे दिख रहे हैं, नक्षत्र दिख रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं। समझ रहे ना, कि जितने भी तारे हैं, तारे तो आपको आकाश में चहुओर दिखेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, 8 दिशाओं में आपको ताराएं दिखेगी। ताराएं, है ना, नक्षत्र है, तारा है, सारी दिशाएं नक्षत्रों को और ताराओं को दधती, दधती यानी धारण करती हैं। ये बहुवचन का प्रयोग है कि सारी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, किंतु प्राची दिक एव, देखिए प्राच्येव दिक जनयति। तो इसका अपन ने वाक्य बनाया तो क्या बनेगा? प्राची प्लस एव प्राच्येव। तो प्राची दिक एव, दिक यानी दिशा। तो ये दिक जो है एक वचन है, और वहां जो दिशः है वह बहुवचन है, क्योंकि सारी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, किंतु प्राची दिक यानी पूर्व दिशा ही, पूर्व दिशा ही स्फुरदंशुजालम सहस्र रश्मिम जनयति। स्फुरद अंशुजालम, अंशुजालम यानी किरणों के समूह को, जो अत्यंत प्रकाशमान हैं, तेजस्वी हैं। स्फुरत, स्फुरत यानी चमक रही हैं। ऐसे अंशुजालम, अंशुजालम यानी किरणों के जाल के समूह, जाल यानी समूह, चमकने वाले किरणों के, तेजस्वी किरणों के समूह को धारण करने वाले, सहस्र रश्मिम यानी सूर्य, सूर्य का एक नाम है सहस्र रश्मि। तो कहते हैं किरणों के समूह को धारण करने वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। प्राची दिक एव जनयति, पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है। अन्य दिशाओं में वह सामर्थ्य कहाँ? अन्य दिशाएं सूर्य को जन्म नहीं देती हैं। इसी प्रकार संसार में जितनी भी माताएं हैं, वो पुत्रों को तो जन्म दे देती हैं, किंतु आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली माता कोई असाधारण माता ही है। इसका मतलब आप सब महिलाओं को क्या कह रहे हैं आचार्य? कि आप पश्चिम दिशा हो, आप दक्षिण दिशा हो, आप उत्तर दिशा हो, किंतु आप पूर्व दिशा नहीं हो, है ना? क्यों? आपके पुत्रों के कारण, आपके बेटों के कारण। यदि तीर्थंकर जन्म लेते तो आप पूर्व दिशा जैसी बन जाती, किंतु जितने बेटे आपने जन्म दिए हैं उनके कारण आप क्या बन गए? दक्षिण दिशा वाली बन गई। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, किंतु पूर्व दिशा नहीं, है ना? बंधुओं, संसार में जितने भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं सब एक जैसे हैं, केवल तीर्थंकर ही अलग है। एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी। हर राजा भी जन्म लेते समय रोता हुआ बच्चा ही होता है। चक्रवर्ती भी जन्म लेगा तो रोएगा, भद्र भी जन्म लेंगे तो रोएंगे, नारायण प्रति नारायण, कोई भी। शलाका पुरुषों में तीर्थंकरों को छोड़ दो, संसार में 24 आत्माओं को छोड़ दो, जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं सब क्राइंग बेबी,
सब बच्चे रोने वाले ही पैदा होते हैं, भगवान कभी रोते नहीं हैं, पता है आपको? तीर्थंकर भगवान जन्मतः कभी रोते नहीं हैं। वो माता के गर्भ से भी बाहर आते हैं तो ऐसे बाहर आते हैं जैसे कोई कांच की पेटी में से बच्चे को बाहर निकाल लिया हो। माता को 1% वेदना नहीं और बेटे को भी किसी प्रकार की वेदना नहीं। तीर्थंकर बालक को रोते क्यों हैं बच्चे, बताओ? माँ भी चिल्लाती है और जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो भी जोर जोर से चिल्लाता है। माँ भी चिल्ला रही है और बच्चा भी चिल्ला रहा है, दोनों रो रहे हैं। क्यों क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जननी उदर वस्यो नवमास, अंग संकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। पढ़ा है ना आपने छैड़ाना में? जननी वस्यो उदर नवमास, अंग संकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। क्या कहते हैं? निकसत जे दुख पाए घोर, जन्म लेते समय जो घोर दुख सहे हैं। किसने? माता ने कि बच्चे ने? किसके दुख ज्यादा होते हैं? आपको ज्यादा पेन हुआ था कि बच्चे को ज्यादा पेन हुआ था? आपका दुख तो दिख जाता है, आपका पेन दिख जाता है माताओं का, बच्चों का पेन मालूम नहीं पड़ता है। किंतु ध्यान रखे, माता को जितना पेन होता है उससे लाखों गुना ज्यादा पेन उस बच्चे को होता है। बच्चे के दुख बताए हैं वो, निकसत जे दुख पाए घोर, ये बच्चे का दुख बताया है, माँ का दुख नहीं। बच्चे को दुख होता है क्योंकि छोटी सी जगह में से उसको बाहर आना है। तो कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। जन्म के दुखों का वर्णन भी आप पुराणों में या भावना ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। तो दोनों को पेन होता है, किंतु तीर्थंकर भगवान के विषय में बात ही अलग है, बिल्कुल अलग बात है। क्या बात अलग है? माता को भी पेन नहीं और भगवान बालक को भी पेन नहीं, दोनों को पेन नहीं, दोनों को वेदना नहीं है। तो हुआ ना अलग? संसार से सबसे अलग एग्जाम्पल सेट हुआ कि नहीं? कोई है क्या ऐसी माता, कोई है क्या ऐसा बेटा? बताओ किसका बेटा दूध का धुला है? बताओ, किसी का बेटा दूध का धुला है? किंतु तीर्थंकर भगवान दूध के धुले हैं, क्योंकि जन्म लेते ही उनका सुमेरु पर्वत पे जो अभिषेक होता है वो दूध से ही होता है। किससे होता है? इसलिए ये एक वाक प्रचार बन गया कि मुझे पता है तू कितने दूध का धुला हुआ है। अरे भाई, कोई नहीं है, जो बोल रहा है वो भी दूध का धुला नहीं, और जिसको बोल रहे हो वो भी दूध का धुला नहीं है। हम में से कोई भी दूध के धुले नहीं है। दूध के धुले हुए तो कौन है? सिर्फ तीर्थंकर भगवान हुए ना अलग, दुनिया से सबसे अलग। से अलग तीर्थंकर भगवान है, वो ही मात्र दूध के धुले हुए हैं। वो अंदर से भी दूध दूध के हैं और बाहर से भी दूध के धुले हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनका जो खून है वो भी दूध के समान है। शरीर के अंदर जो दूध है वह दूध भी रक्त भी दूध के समान है, श्वेत रक्त होता है। तो अंदर से भी व्हाइट और बाहर से जन्म लेते ही दूध का अभिषेक, बाहर से भी व्हाइट। तो दूध के धुले तो सिर्फ तीर्थंकर भगवान है। ऐसी आत्मा तो इस संसार में और कोई है ही नहीं। इसीलिए कहा कि एक तीर्थंकर की माँ को छोड़ दो तो बाकी जितनी माताएं हैं वो तीर्थंकर के समान पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, चक्रवर्ती को जन्म दे सकती हैं। ध्यान दे, किंतु चक्रवर्ती में और तीर्थंकर भगवान में कोई साम्यता नहीं, रत्ती भर भी साम्यता नहीं। कहाँ तीर्थंकर जब जन्म लेने वाले होते हैं तो उसके पहले ही नगाड़े बजने लग जाते हैं, दुंदुबियां बजने लग जाती हैं, घंटाएं बजने लग जाती हैं, चारों निकाय में सिंहनाद होने लग जाता है। पूरे के पूरे चारों निकाय के असंख्य देव चौकन्ने हो जाते हैं।
कि बस जन्म होने ही वाला है। इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है, आसन अपने आप कंपित वाइब्रेट होने लग जाता है सौधर्म इंद्र का। बताइए, एक आत्मा जन्म लेने वाली है, इतना सा बच्चा जन्म लेने वाला है, तीर्थंकर बालक, किंतु तीनों लोक को हिला देता है, तीनों लोक को हिला देता है। ऐसा भी कोई पुण्य हो सकता है ना? कैसा पुण्य है? हो सकता है किसी का संसार में ऐसा? तीर्थंकर के अलावा किसी का भी ऐसा पुण्य नहीं है। अरे महापुरुषों ने भी जंगलों में जन्म लिया, शमशानों में जन्म लिया। जीवनधर कुमार का जन्म तद्भव मोक्षगामी, उसी भव में मोक्ष गए जीवनधर कुमार। जन्म कहाँ हुआ? श्मशान में। हनुमान उसी भव में मोक्ष गए, अरिहंत सिद्ध बने। जन्म कहाँ हुआ? एक जंगल की निराश्रित गुफा में। बताइए, महापुरुषों के जन्म के समय भी तालियां और घंटे बजाने वाले कोई नहीं थे, ऐसे भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, किंतु तीर्थंकर के साथ ऐसी दुर्घटना कभी संभव नहीं, तीनों काल में संभव नहीं। चाहे हुंडाव सर्पिणी काल क्यों ना आ जाए, किंतु तीर्थंकर के साथ ऐसी घटना कभी संभावित नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। इतना दिव्य, इतना परम और अतिशय पूर्ण पुण्य तीर्थंकर भगवान का होता है, ऐसा पुण्य संसार में अन्य किसी का भी नहीं। इसीलिए तो हम भावना करते हैं तीर्थंकर पद की। और कभी आपको पुनः भावना हो कि मैं स्त्री ही बनूं, तो सामान्य स्त्री की भावना मत करना। क्या भावना करना? कि मैं भी तीर्थंकर की जननी बनूं। भावना करने में क्या जाता है ना? जननी बनो, हे भगवान, मैं यदि अगले जन्म में जननी बनूं तो ये इस बेटे की नहीं, तीर्थंकर की बनूं, है ना? आपके बेटे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, किंतु बहुत अच्छे होने पर भी वे तीर्थंकर तो नहीं है ना? और आपको किसकी माता बनना चाहिए? तीर्थंकर भगवान की। आप कहोगे कि महाराज कहाँ हमारा नंबर लगेगा, 24 ही तो है। अरे 24 नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो हमेशा जन्म होते रहते हैं तीर्थंकरों के, विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, और 20 से लेकर के 160 तक वो गिनती जाती है। एक समय में 160 तीर्थंकर भी विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं, और फिर एक तीर्थंकर का काल समाप्त हुआ, नेक्स्ट तीर्थंकर आने वाले रहते हैं। तो कहीं भी हो, हमें तो भरत क्षेत्र में हो, ऐरावत क्षेत्र में हो, विदेश क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, तीर्थंकर की मां बनने का, माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भावना करने में कोई बुराई नहीं है। शांति विधान में एक अर्घ्य स्पेशली यही चढ़ाया जाता है। ओम ह्रीं श्री जिन जननी तुल्य एक जननी पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। क्या कहा? जिन जननी तुल्य एक जननी पद प्रदाय। भगवान जिनेन्द्र भगवान की जननी के तुल्य एक जननी, एक बार ही मां बनूं, बार बार नहीं। क्यों? क्योंकि जो तीर्थंकर की मां बन जाती हैं, फिर वो दोबारा कभी मां नहीं बनती, है ना? उस जन्म में भी नहीं और अगले जन्मों में भी नहीं, क्योंकि तीर्थंकर की मां एक ही बेटा पैदा करती है ना? तीर्थंकर अपनी मां की इकलौती संतान होती हैं, दोबारा वो जन्म नहीं देती, और अगले जन्मों में वो कभी स्त्री नहीं बनती, निकट भव्य है, तीसरे भव में मोक्षगामी है, वह माता 3 भव से अधिक नहीं लेती है। तो आप बताइए कि एक ही बार मां बनना है, किंतु तीर्थंकर की मां बनना है, ऐसी भावना भाव, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि मुझे एक बार और स्त्री बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगी, किंतु तीर्थंकर की मां बनाना, ऐसा आप भगवान को बोल सकते हैं। तीर्थंकर के माता पिता का सौभाग्य मुझे मिले, ऐसा बोल सकते हैं, भावना कर सकते हैं। तो वहां शांति विधान में और एक अर्घ आता है, या तो मुझे जिन जननी तुल्य एक जननी पद प्रदान करो, या फिर मेरु शिखरे, मेरु शिखरे, मेरु पर्वत पर जो अभिषेक हुआ था वैसा अभिषेक मेरा भी हो, यानी या तो मुझे तीर्थंकर बनाओ। क्या कहना है भगवान को? हे भगवान,
या तो मुझे तीर्थंकर के माँ बाप बनाओ या तो मुझे तीर्थंकर बनाओ। ये दोनों भावनाएं भाई जा सकती हैं। मेरु शिखरे स्नान युक्त पद पर प्रदाय, यानी मेरु शिखर पर स्नान जिसका होता है ऐसा पद मुझे प्रदान करो। यदि ऐसा ना होता तो फिर ऐसा आगे क्यों बनाया गया शांति विधान में? इसका मतलब क्या है कि हम भावना भा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं कि मैं तीर्थंकर बनूं या तीर्थंकर के माता पिता बनूं और ऐसा होकर के धर्म प्रभावना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके फिर मोक्ष को जाएंगे। एक बार तो तीनों लोग को हिला के ही रखेंगे। अभी तो क्यों कोई नहीं हिला आपके जन्म से, अभी आपके जन्म से और आपके जीवन से, ना जन्म के समय कोई हिला था ना पूरे जीवन में आपने किसी को हिलाया। हिलाया कि किसी को बताओ? अभी तक तो किसी को हिलाया नहीं है, किंतु हम हिलाएंगे, तीनों लोक को हिला देंगे अपने जन्म से अपने कर्म से। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से महान बनता है ना? बनता है ना? किंतु तीर्थंकर भगवान पुरुषार्थ से नहीं, वो जन्म से ही महान होते हैं। तीर्थंकर के अलावा संसार में जितने भी जीव जन्म लेते हैं सबको पुरुषार्थ करके अपनी महानता सिद्ध करनी पड़ती है, किंतु भगवान तो जन्म से ही महान होते हैं। हमने वाक्य क्या बनाया है? मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ही महान बनता है, ऐसा वाक्य बनाया है ना? प्रसिद्ध वाक्य है ना ये, जन्म नहीं कर्म से महान बनता है। ये आपके और हमारे लिए है, तीर्थंकर के लिए नहीं, वो तो जन्म से ही महान है, इसलिए वो सबसे अलग। कि तीर्थंकर भगवान सबसे अलग है, बाकी सारा संसार साधारण है और अकेले तीर्थंकर ही विशेष हैं। तीर्थंकर ही यूनिक है, इसलिए आप ऐसा मत कहना कभी कि आई एम यूनिक। आप यूनिक नहीं हो, आप यूनिक नहीं हो, किंतु तीर्थंकर भगवान हर एंगल से यूनिक हैं। वे ही अलग हैं, वे ही विशेष हैं, वे ही स्पेशल हैं, वे ही यूनिक हैं। हम सब साधारण लोग हैं और हमें इस साधारण से असाधारण पद प्राप्त करना है, भगवान के समान बनना है। इस प्रकार आज के काव्य का यह भावार्थ। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते। सभी को आशीर्वाद।